हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जे बोर्ड क्लास 10th का हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 11 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए वायरल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है। बिल्कुल सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिए। 30 का 30 प्रश्न अगर देख लेते हैं तो बिल्कुल गर्दा मचा देंगे। एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप सब्जेक्टिव भी चाहते हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना जल्दी आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ा देंगे उतना जल्दी सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है अपलोड कर दिया जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर। सब्जेक्टिव भी देंगे, ऑब्जेक्टिव अभी तो करा ही रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोग चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए ताकि एग्जाम में बिल्कुल आप लोग गर्दा मचा दें। ठीक है, बोले जय मां सरस्वती के नाम पे दबाइए चैनल को। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल 30 का 30 ऑब्जेक्टिव कराएंगे और आपका एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा देंगे। एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे, सभी प्रश्नों को आप बना के आएंगे। ठीक है, देखिए 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और आपको 30 का 30 कराएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय मां शारदे का नाम लेकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बिल्कुल 30 का 30 ऑब्जेक्टिव बना के आएंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी। 5005 है ना, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 मतलब 13। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर बताते जा रहे हैं। वायरल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सब्जेक्टिव के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्जेक्टिव अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपके लिए सब्जेक्टिव जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक द्विघाती बहुपद जिसके शून्यकों की योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। ठीक है, तो इसमें से कौन होगा? ठीक है, सबसे पहले क्या दिया गया है? योग दिया गया है, शून्यका और गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा? तो 2 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, x² + 3x + 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में करा है समीकरण निकाय 2x + y - 6 = 0 और उसके बाद दूसरा समीकरण क्या है? 2x - ky - 2 = 0 के अद्वित हल होने के लिए k का मान होगा। k का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका -1, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है -2, ऑप्शन नंबर डी है 2। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा है ग्राफ y - px में शून्यकों की संख्या है। इसमें जो एक ग्राफ दिया गया है उसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 4 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 है, कितनी है? 2 है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आपको हम 30 का 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ बताएंगे, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अभी भी लाइक नहीं किया तो बिल्कुल चैनल वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विघाती बहुपद t² - 5 के शून्यक है। तो इसमें होगा क्या होगा? एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोनों समान गलत है, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में करा है द्विघाती समीकरण x² + 5x - 6 का घातक होगा। घातक मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। कितना तुम्हारे अंदर पावर है? तो इसके अंदर में पावर कितना है? 2 है, 2 का पावर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए अभिलेख के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दिए गए अभिलेख के लिए निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ऑप्शन नंबर ए आपका, ये जो आपका दिया गया है ग्राफ उसके लिए कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है अद्वितीय हल, ऑप्शन नंबर बी है कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर सी है अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 7 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है रेखीय समीकरण युग्म 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 का हल है। तो इसका जो हल निकालेगा 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। x = हो जाएगा 2 और y = हो जाएगा 1। तो बिल्कुल आपको हम आंसर बताते चल रहे हैं, आप लोग बिल्कुल छापते चलिए, याद करते चलिए। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्विघाती समीकरण 6x² - x - 2
बराबर 0 के मूल है, पूछ रहा है मूल निकालने के लिए। तो देखिए मूल अगर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 2/3 -1/3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तभी सब्जेक्टिव आएगा, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ओरिजिनल देंगे। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्न में से कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है, निम्न में से कौन सा जो है द्विघाती समीकरण नहीं है। तो इसका 10 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एपी का प्रथम पद क्या है 10 है और सर्वांतर 10 है, तो दूसरा पद क्या होगा। देखिए डी आपको दिया गया है 10 दिया गया है, अब प्रथम पद के लिए हम लोग करते हैं ए करते हैं A1, तो ये भी दिया गया है। तो A2 निकालने के लिए क्या करते हैं A1 और प्लस A2 डी, तो आ जाएगा आपका A2 आ जाएगा। ठीक है, तो A2 आ जाएगा 10 + 10 तो 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है द्विघाती समीकरण 2x² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल की प्रवृत्ति पूछा, प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वास्तविक एवं असमान। वास्तविक और असमान जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द्विघाती समीकरण के x x - 2 + 6 बराबर 0 के मूल समान है, तो k का मान होगा। k का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो 13 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना आएगा 6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हल कर लीजिएगा तो बिल्कुल आपका वही आएगा आंसर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंदु ए दिया गया कितना 1,2 और बी जो दिया गया है 4,6 दिया गया है। ठीक है, बीच की दूरी पूछ रहा है, इसके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, आपके पास क्या क्या दिया गया है, ए दिया गया है और बी दिया गया है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1 और y1 x2 y2। ठीक है, इसको मान लिए। इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1। ठीक है, तो x2 क्या है 4 है -1 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर देना भूल गया, स्क्वायर प्लस y2 6 है -2 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा सॉरी यहाँ पे 4 ना होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √9 + 16 तो हो जाएगा 25। √25 को जब बाहर निकालेंगे तो 5 इकाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा बिंदु 7,1 और 3,5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु x y के निम्न में से कौन सा सत्य है। ठीक है, x और y के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है। देखिए इसको हल कीजिएगा ना, तो 15 का जो सही उत्तर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा x - y = 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं। कैसा होते हैं, समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा है यदि त्रिभुज ABC समरूप किसके हैं DEF और BC अनुपात EF = 3:5 हो, तो क्या पूछ रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ DEF बराबर है। तो इसका डायरेक्ट निकाल लीजिएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का सॉरी 3 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बनाइए, जल्दी बनाइए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहा दी गई आकृति में OP बराबर 5 सेंटीमीटर, PA बराबर 3 सेंटीमीटर, OA की लंबाई पूछ रहा है क्या होगी। इसको हल कर लीजिएगा तो इसका 18 का जो सही उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो 19 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। कितना होगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा है यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको हल कीजिएगा ना 20 का, तो सही उत्तर आ जाएगा 140 सेंटीमीटर पावर पे 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है यदि 2 cos A बराबर 1 है तो A का मान क्या होगा। तो A का मान अगर निकालेंगे 21 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। कितना होगा ऑप्शन नंबर सी 60 डिग्री। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करा है यदि किसी वृत्त पर
बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी। तो बाह्य बिंदु से स्पर्श पर खींची गई रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो 22 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 होगी। कितना होगी? 2 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते करा 5 सेंटीमीटर ऊर्ध्व मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की छोटी उन्नयन कौन होगा? उन्नयन कौन पूछ रहा है, कितना होगा? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में करा है 5 tan स्क्वायर a माइनस 5 sec स्क्वायर a बराबर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते करा आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में करा यदि कोस a बराबर 3/5 है तो कोसेक 1 बराबर होगा। तो 26 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते करा है 2 sin a बराबर क्या है? √3 है तो a का मान होगा। तो 27 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते करा है घनाभ के कोणों की लंबाई क्रमशः कितना है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का वक्र विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, क्या होगा? ठीक है, तो 28 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। कितना होगा? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ करा प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मध्य होगा। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मध्य क्या होगा? तो 29 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर 2 सिक्कों के उछालने पर दोनों शीर्ष आने की प्रयत्ता होगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1/4 होगा। क्या होगा? 1/4। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो